श्री गणेशाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण रुद्र संहिता। संध्या की तपस्या और उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट होकर शिव का उनको अभिष्ट वर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ नारद तपस्या के नियम का उपदेश देकर जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए, तब के उस विधान को समझकर संध्या तो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और फिर वो तपस्विनी का योग्य वेश बनाकर बृहल लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को बताया था उसी मंत्र का निरंतर कई वर्षों तक जाप करा और एकाग्र मन से वो बहुत भारी तपस्या करने लगी। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और 4 युगों के बीतने के बाद महादेव शिव शंकर ने उनको दर्शन दिए और भगवान शिव के जिस रूप का दर्शन कर कर वो अपने मन में चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के सामने वे प्रकट हुए। उसने मन से जिनका चिंतन किया उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देखकर वो आनंदमय स्थिति में आ गई। वह सहसा भयभीत हो गई और सोचने लगी कि हे भगवान, मैंने इतनी कड़ी तपस्या करी मगर मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह अब मैं इनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करा और उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब उस दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो जाने से उसने भगवान शंकर को अपने सामने प्रत्यक्ष देखा और संध्या बोली कि जो निराकार हैं, परम ज्ञान गम्य हैं, जो न स्थूल हैं, न सूक्ष्म हैं, न उच्च हैं तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा भगवान महादेव को मेरा नमस्कार है। जिन्हें शर्व कहते हैं, जो शांत हैं, निर्मल हैं, निर्विकार हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, शुद्ध हैं, बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। संध्या ने कई शब्दों में बहुत भारी मन से भगवान शिव की निरंतर नमस्ते स्तुति करी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन परमेश्वर का उसने सत्वन किया, उनको नमस्कार किया और कहा कि हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। बोलो हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संध्या का यह स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। महेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, अतः अब आप कोई अपनी इच्छा के अनुरूप वर मांगिए। प्रसन्नचित महेश्वर का यह वचन सुनकर बहुत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली कि महेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो
यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मेरा मांगा हुआ ये वर मुझे दे कि दिव्येश्वर, इस आकाश में, पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं वो सब के सब जन्म लेते हैं, और जन्म लेते ही वे सब काम भाव से युक्त न हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों वे भी मेरे अत्यंत सहिद्र हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वो तत्काल नपुंसक हो जाए। महान देवी संध्या ने ही ये वर मांगा था कि इस आकाश में, पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं वो सब के सब जन्म लेते ही काम भावना से युक्त ना हो जाएं। निष्पाप संध्या का ये वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि संध्या, आपने जो मांगा है आपका वो वर आपको निश्चित ही मिलेगा। और उन्होंने उन्हें यह वर दिया, और इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर दिव्येश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। नमः शिवाय।